हजारों साल पहले की बात है, जब धरती पर न शहर थे, न सड़कें, न कोई रोशनी। शहरों के शोर की जगह घने जंगलों की शांति थी, और आसमान इतना साफ कि हर तारा भगवान जैसा चमकता था। उसी आकाश को भारत के ऋषि एक किताब की तरह पढ़ते थे। ये कहानी सिर्फ खगोल विज्ञान की नहीं है, ये कहानी है मानव चेतना की शक्ति की। हिमालय की तलहटी में एक आश्रम, चारों ओर पाइन के पेड़, नदी की हल्की आवाज और ऊपर लाखों तारे। रात में एक युवा शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुदेव, ये तारे हर रात एक जैसे लगते हैं, लेकिन फिर भी अलग क्यों चमकते हैं? क्या इनमें कोई संदेश छिपा हुआ है? गुरु ने लंबी सांस ली, आकाश की ओर देखा और कहा, हाँ बेटा, तारे सिर्फ आसमान की सजावट नहीं, ये समय की धड़कन है। यही से कथा शुरू होती है। गुरु बोले, देखो उस तरफ, वो 7 चमकीले तारे, वो है सप्तर्षि मंडल। तारे चमकते हैं, लेकिन उनके पीछे दबी है 7 महाज्ञानियों की याद। फिर गुरु हर ऋषि का अर्थ समझाते हैं। अत्रि अंतरिक्ष और प्रकाश के ज्ञानी, भृगु गणित और ग्रहों के आचार्य, वशिष्ठ नक्षत्रों के संरक्षक, मरीचि आकाश की गति के दृष्टा, अंगिरा ऊर्जा और अग्नि के शोधकर्ता, पुलस्त्य समय और चक्र के ऋषि, पुलह पृथ्वी और प्रकृति के रहस्य के ज्ञानी। गुरु बोले, ये तारे नहीं, ये 7 जीवित ऊर्जा केंद्र हैं जो हजारों साल से आकाश में अमर खड़े हैं। भारत के ऋषि रात भर जागकर आसमान देखते थे। यह उनका विद्यालय था, जहां शिक्षक आकाश था और छात्रों की कलम ध्यान थी। रात के बाद रात, वर्षों की कठोर साधना, और ऋषि ग्रहों की गति को से सटीकता से लिखते गए। उन्होंने खोजा, सूर्य नहीं घूमता, पृथ्वी घूमती है। चंद्रमा 27 नक्षत्रों से होकर गुजरता है। ग्रह अपनी अलग अलग गति से चलते हैं। सप्तर्षि की दिशा बदलती है, प्रिसेशन। ये सब उन्होंने बिना टेलीस्कोप के कर दिखाया। ऋषि भृगु ने ग्रहों की गति, वर्षा, मौसम, जीवन चक्र सबको जोड़कर लिखी भृगु संहिता। यह विश्व का पहला कॉस्मिक डेटाबेस था। कहते हैं भृगु संहिता में 40 लाख से ज्यादा जन्म पत्रिका थी। प्रकृति का इतना गहरा ज्ञान आज भी किसी कंप्यूटर में नहीं। एक रात गुरु शिष्यों को लेकर बाहर गए। उन्होंने आकाश की ओर उंगली उठाई। देखो, वो 2 तारे, वशिष्ठ और अरुंधति। गुरु बोले, ये 2 तारे एक दूसरे के चारों ओर घूमते हैं। दोनों का संबंध अटूट है, इसीलिए विवाह में इनका दर्शन कराया जाता है। हजारों साल बाद नासा ने बताया, वो सचमुच बाइनरी स्टार सिस्टम है। विज्ञान ने आज सिद्ध किया जो भारत सदियों से जानता था। गुरु बोले, सप्तऋषि हर 100 साल में एक नक्षत्र आगे बढ़ता है और पूरा चक्र 2700 वर्षों में पूरा करता है। यही से बनी सप्तऋषि पंचांग प्रणाली, जो आज भी बहुत सही मानी जाती है। भारत के ऋषियों ने समय को घड़ी में नहीं, आकाश में बांधा था। ऋषि सिर्फ ग्रहों को देखते नहीं थे, उनकी ऊर्जा को महसूस करते थे। उन्होंने पाया, जब शनि मोयू तारे के पास आता है, युद्ध की संभावना बढ़ती है। चंद्रमा मोयो नक्षत्र पर हो तो समुद्र में ज्वार भाटा बढ़ता है। सूर्य मोयो गति में हो तो गर्मी तीव्र होती है। गुरु ने कहा, जो ग्रहों को समझ ले वो प्रकृति को समझ लेता है। एक बार शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या तारे मनुष्य के मन को प्रभावित करते हैं? गुरु बोले, हाँ, मनुष्य की भावनाएं चंद्रमा के जल जैसा हृदय रखती हैं। चंद्रमा खुद समुद्र को हिला देता है, मन को क्यों नहीं? यही से ज्योतिष और खगोल एक साथ जुड़े। नासा, हार्वर्ड, पेरिस ऑब्जर्वेटोरियन सबने पाया कि भारत की नक्षत्र प्रणाली दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे एक्यूरेट है। सप्तऋषि मंडल की गति भारत के मंत्रों में पहले से दर्ज है। प्राचीन भारतीय गणना आधुनिक एस्ट्रोनॉमी से मिलती है। जहां दुनिया अंधविश्वास कहती थी, वहां विज्ञान खुद निकल आया। यह कहकर भारत के ऋषि वैज्ञानिक थे। शिष्य ने आखिर में पूछा, गुरुदेव, क्या आज के लोग भी सप्तऋषि का ज्ञान सीख सकते हैं? गुरु शांत स्वर में बोले, हाँ, यदि मन शांत हो। जो व्यक्ति अपने अंदर के शोर को बंद कर दे, ब्रह्मांड उसके साथ बोलने लगता है। तारे हमेशा वही थे, पर सुनने वाले बदल गए हैं।
आज शहरों की रोशनी हमें आकाश नहीं देखने देती और मोबाइल की स्क्रीन हमारा ध्यान छीन लेती है, लेकिन सप्तर्षि मंडल आज भी वही है, हर रात चमकता हुआ, मानो कह रहा हो, ज्ञान का प्रकाश उनके पास आता है जो अंधकार से नहीं डरते, जो ऊपर देखना जानते हैं